प्यार से बोलिए काफी सत्संगत अभी बहन सुंदर भजन सत्संग गई कि गुरु बिना भव किया करना। सत्संगत शब्द भी आता है कि सत्संगत गुरु बिना भव निधि करे न कोई, ज्यों बिरंची संकट सम होई। कि सत्संगत कहीं कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना ही कोई सत्संगत बलशाली क्यों ना हो, ज्ञानवान क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, लेकिन सत्संगत गुरु के बगैर इस 84 के चक्कर को सत्संगत आज तक कोई नहीं काट पाया है। और कहीं सत्संगत सतयुग का समारोह हो, चाहे त्रेता का समारोह हो, कल सत्संगत कहीं द्वापर का समारोह हो, या सत्संगत ये जो आज का वक्त है कलयुग, गुरु के बगैर सत्संगत कोई भी सत्संगत इस समझ को सत्संग प्राप्त नहीं कर सकता है। सत्संगत त्रेता युग में भगवान श्री राम सत्संगत कहते हैं कि नारायण का ही रूप था। सत्संगत इस धरा पर आए मानुष तन लेकर, और सत्संगत जब वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के सत्संगत दरवाजे पर पहुंचे तो सत्संगत उन्होंने दरवाजा खटकाया तो अंदर से सत्संगत आवाज आई कि कौन है। तो भगवान राम जी कहने लगे कि भगवान, मैं यही तो पता करने आया हूं कि वास्तव में मैं कौन हूं। सत्संगत दरवाजा खोला और सत्संगत गुरु वशिष्ठ जी ने सत्संगत यही कहा कि हे राम, एक फूल को मसलने में कहीं देरी लग सकती है, लेकिन मैं कौन हूँ सत्संगत इसकी जानकारी के लिए कोई देरी नहीं लग सकती। और सत्संगत निरंकार परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करके दिखा दिया। अगर कहीं सत्संगत द्वापर की बात करें, भगवान सत्संगत श्री कृष्ण जी आए, नारायण का ही अवतार, उनको भी सत्संगत गुरु के चरणों में जाना पड़ा, ऋषि संदीपनी जी के चरणों में। वहां से सत्संगत ये सोझी प्राप्त की। सत्संगत महात्मा कहते हैं कि त्रेता युग का ही दृष्टांत सत्संगत बताते हैं। राजा जनक हुए, ब्रह्मज्ञानी थे सत्संगत। जब सत्संगत उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, बहुत सत्संगत धार्मिक विचारों वाले सत्संगत वो संत थे, राजा थे। मन में एक इच्छा थी, एक ललक थी कि इस निरंकार परम पिता परमात्मा को देखना है, जानकारी करनी है। अपने राज्य में सत्संगत, अपनी रियासत में सत्संगत ये उन्होंने होकर दिलवा दिया कि सत्संगत एक शर्त रख दी कि एक पैर मेरा घोड़े की एक रकाब पर और दूसरा सत्संगत दूसरे सत्संगत रकाब पर रखना है। इतनी की देर में मुझे सत्संगत से निरंकार परम पिता परमात्मा के दर्शन दीदार होने चाहिए। सत्संगत अब बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा सत्संगत आए, लेकिन उनको सत्संगत ये निरंकार परम पिता परमात्मा की सोझी सत्संग नहीं दिलवा सके। तो महात्मा कहते हैं कि दरबार सजा था, मंत्रीगण बैठे थे सत्संगत। ऐसे में सत्संगत गुरु अष्टावक्र जी सत्संगत उनकी सभा में आए और कहते हैं उनके शरीर में 8 बाल थे, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते थे सत्संगत। और जब सत्संगत वो दरबार में पहुंचे टेढ़े मेढ़े चलते हुए,
तो कहा कि राजन, मैं आपको इस निरंकार परम पिता परमात्मा की सोची दे सकता हूँ, ज्ञान बख्श सकता हूँ। तो सत्संग जो राज दरबार में बैठे थे बड़े बड़े सत्संगत विद्वान, वो सत्संगत हंस पड़े उसे देखकर। तो सत्संगत अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजन, तेरे दरबार में जो सत्संगत ये दरबारी बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, ये सत्संगत कहते हैं कि चमड़ी के जानकार हैं। इस मेरी देह को देखकर सत्संगत हंस रहे हैं, ये चमड़ी के सत्संगत जानकार है। लेकिन इस चमड़ी में जो अंदर बैठा है सत्संगत, इनको इनकी जानकारी नहीं है। और सत्संगत जिस प्रकार राजा ने सत्संगत वो शर्त रखी थी कि एक पैर मेरा एक रकाब पर और दूसरा रकाब पर जब पैर रखूं तो इतनी देर में सत्संगत इस परम पिता परमात्मा के दर्शन दीदार हो जाने चाहिए। तो उस सत्संगत शर्त के मुताबिक राजा जनक ने सत्संगत इस निरंकार परम पिता परमात्मा के दर्शन दीदार करवा दिए। और सत्संगत ये कहीं से लाना तो पड़ता नहीं है, ये तो सत्संगत हमारे अंग संग है, हर पत्ते में है, हर डाली में है। लेकिन ये सोझी तभी प्राप्त होती है जब सत्संगत हमारी रूह सत्संगत सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाती है। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। सत्संगत हम सब बड़ भागी है। निरंकार परम पिता परमात्मा ने कृपा की हमें मानुष देही बख्शी है, जिसे सत्संगत पावन धर्म ग्रंथों में असुर मखलूकात कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ जीवनी। और ऊपर से सोने पे सुहागा सत्संगत सतगुरु सच्चे पातशाह ने कृपा की है। इस निरंकार को हाजिर नाजिर दिखाकर सत्संगत हमें भाव सागर से सत्संगत पार कर दिया है। अर्थात सत्संग दास यूं कहेगा कि भाव सागर को पार करने के रास्ते पर डाल दिया है, मोक्ष के सत्संग रास्ते पर डाल दिया है। अब अरदास ही बनती है, सतगुरु सच्चे पातशाह के सिर चरणों में सत्संगत की निरंतर सत्संग सेवा सुमिल करते हुए जीवन यापन करते जाएं। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।